क्वेश्चन है 5m² प्लस 18m प्लस 16 बराबर है 0 के मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, देखो एक इक्वेशन यदि ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो इसके मूल अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा बराबर होगा -b प्लस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और दूसरा मूल क्या होगा, बीटा है, तो बीटा बराबर होगा -b माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। ठीक है, इस समीकरण के दो मूल ये हो गए। ठीक है, ये क्या है, मूल है, अल्फा बीटा क्या है, मूल है, तो इन सूत्रों से निकाल सकते हैं। अब देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, चलो x की जगह पर m ही तो आया है, बाकी तो इक्वेशन तो सेम ही है। x की जगह अगर m रख दे या m की जगह x रख दो, फिर तो क्या आ जाएगा 5x² प्लस 18x प्लस 16 बराबर 0, सेम इक्वेशन बन रही है। यहाँ से अपन कंपैरिजन करें तो यहाँ पे m² का x² गुणांक a है, यहाँ पे m² गुणांक 5 है, तो a बराबर अपने पास क्या आ गया, 5 आ गया, b बराबर क्या आ जाएगा, इसी प्रकार 18 आ जाएगा, और c बराबर आ जाएगा अपने पास 16। और अपने इनके मूल निकाल लेते हैं, तो अल्फा बराबर क्या होगा, माइनस बी, पहले -b प्लस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इस सूत्र से मान रख देते हैं। -b की वैल्यू कितनी है 18, तो माइनस के 18 आ जाएंगे। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह उतार लिया। ठीक है, और यहाँ अंदर क्या है, b² का मान कितना है 18 है, 18 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 324 होता है। ठीक है, -4ac, तो माइनस चिन्ह तो लगा दिया, 4 को किससे गुणा करना है, a से, 4 पंजो 20 हो गया, और 20 को फिर c से गुणा करना है, c से गुणा करेंगे तो 16 से गुणा करेंगे 16 दूनी 32, यानी 320 ही आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गई वैल्यू। अब बटे में क्या है, 2a है, तो 2a बटे में क्या है, 2a है, 2 गुणा a की वैल्यू 5 है, तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगी 10। ठीक है, अब दूसरा मूल क्या है, बीटा। अल्फा और बीटा की मूल में क्या फर्क है, सिर्फ ये चिन्ह का फर्क है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, बस ये फर्क है, ये वाला चिन्ह यहाँ पे प्लस है, ये वाला चिन्ह यहाँ पे माइनस है, बाकी तो वैल्यू सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिख लें इससे, -18 माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस का, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये वाला चिन्ह माइनस ले लिया, और वो ही अंदर आ जाएगा क्या, 324 माइनस 320। ठीक है, हो गया, और बटे में 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, 324 में से अगर 320 गए तो 4 आया, 4 का रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, -18 प्लस 2 बटा 10 बच गया। ठीक है, अल्फा बराबर क्या बच गया, ये बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा बराबर क्या बचना चाहिए, यही -18, ये 324 में से 320 गए तो 4 बचे, 4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाता है। ठीक है, ये माइनस का 2 बच गया बटे 10 बच गया। इन दोनों को -18 माइनस के 2 कितने हो जाएंगे, -20 हो जाएंगे, -20 बटे 10 मतलब कितना आ गया, -2, 10 का भाग 20 में देंगे तो 2 आ जाएगा, -2, एक मूल तो अपने पास क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ से देखो -18 है, प्लस के 2 है, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस का होगा, यानी कि माइनस होगा, तो -18 में से अगर +2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -16, -16 बटे 10, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 अट्टे 16, 2 पंजे 10, यानी कितना आ जाएगा, -8 बटे 5 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे मूल अपने पास एक मूल -8 बटे 5 और दूसरा मूल है -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, -8 बटे 5 और -2, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज होगा, अगर इस क्वेश्चन से डायरेक्ट करना चाहो तो एक चीज और है, जैसे अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, दो जगह प्लस है, अगर यहाँ पे दो इक्वेशन में पूरी में दोनों जगह प्लस हैं, तो वहां पे उस समीकरण के मूल हमेशा क्या होंगे, माइनस में होंगे दोनों। यहाँ पे देखो कौन से मूल माइनस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं, नहीं है, इसमें इसमें दोनों प्लस के हैं, ये भी नहीं होगा, इसमें देखो ये माइनस का ये प्लस का, यानी जो 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 मूल दोनों माइनस के होंगे वही आएगा आंसर। ठीक है, यानी कि अपन ये कह सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, ये दोनों चिन्ह प्लस है, ये वाला चिन्ह प्लस और ये वाला, यानी कि b का गुणांक भी प्लस है और c का गुणांक भी प्लस है, तो उस समीकरण के मूल दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, दोनों नेगेटिव इसी ऑप्शन में थे, तो ये ऑप्शन हो जाता डायरेक्ट। ठीक है।